बारिश गर्मी की सहते तपिश, दिन रात पसीना बहाते हैं, भरते पेट दुनिया का, मिट्टी से सोना उगाते हैं, तभी ये किसान अन्नदाता कहलाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की बागडोर संभाली है, तब से वो लगातार किसान हित में काम कर रहे हैं, क्योंकि किसान, कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियां हमेशा से भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन और अर्थव्यवस्था की प्रमुख घटक रही हैं। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीज से बाजार तक के दृष्टिकोण पर आधारित नवाचार से भारतीय कृषि को नई रफ्तार मिली है। पीएम मोदी ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि से लेकर तमाम योजनाएं पेश की, जिससे कि अन्नदाता आत्मनिर्भर बने। पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए आय को समर्थन। केंद्र सरकार ने किसानों को धनराशि का सुनिश्चित नगद हस्तांतरण करते हुए पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए उनकी आय को समर्थन दिया है। प्रत्यक्ष नगद धनराशि अंतरण के जरिए किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए दिए जाते हैं। नियमित किस्तों के जरिए मिलने वाली इस पूरक आय ने बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर दिया है। साथ ही छोटे और सीमांत किसानों को भी बेहतर गुणवत्ता के इनपुट खरीदने, अपनी भूमि की उत्पादकता में सुधार करने और आय बढ़ाने के प्रति सक्षम बनाया है। कृषि से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए योजना। इतना ही नहीं, कृषि से जुड़े जोखिमों के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की, जो एक कृषि बीमा प्रणाली है और बेमौसम बारिश, कीट क्षति, फसल कटाई के बाद के नुकसान आदि कारकों के खिलाफ किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। इसी तरह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने सिंचाई कवरेज का विस्तार किया है। भारत के खाद्यान्न उत्पादन ने 2024-25 में 347 मिलियन मीट्रिक टन का नया रिकॉर्ड बनाया है। कोरोना काल में खाद्यान्न उत्पादन ने बनाया रिकॉर्ड। परिणाम देश की जनता ने देखे हैं। साल 2021-22 में कोविड के दौरान भारत के खाद्यान्न उत्पादन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। वहीं साल 2022-23 के अनुमान और भी अधिक उत्पादन का संकेत देते हैं। इस दौरान बागवानी क्षेत्र में भी तेजी से विकास हुआ है। भारतीय कृषि से संबद्ध क्षेत्रों में पशुधन, वानिकी और लकड़ी आपूर्ति, मत्स्य पालन और जलीय कृषि में तेज वृद्धि देखी जा रही है और ये क्षेत्र कृषि आय के संभावित स्रोत बन रहे हैं। डेयरी उद्योग ने दिया किसानों को ऑक्सीजन। 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को रोजगार देने वाला डेयरी क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। भारत विश्व स्तर पर दुग्ध उत्पादन में प्रथम, अंडा उत्पादन में द्वितीय, मत्स्य उत्पादन में द्वितीय और मांस उत्पादन में 5वें स्थान पर है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र के विकास क्षमता का उपयोग करने के लिए सरकार ने कृषि अवसंरचना निधि की शुरुआत की है। यह साल 2020-21 से 2032-33 तक फसल कटाई के बाद के लिए आवश्यक प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के निर्माण के लिए एक वित्त पोषण सुविधा है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित हुआ साल 2023। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया। इनमें मोटे अनाज खेती की जाने वाली सबसे पुरानी फसलों में से एक है और इन्हें भविष्य की फसलें भी कहा जाता है। वहीं सुपर फूड के रूप में इनके मूल्य को दर्शाने के लिए मोटे अनाजों को श्री अन्न का नाम दिया गया है। अगर प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में कहें तो मोटे अनाज उपभोक्ता, किसान और जलवायु के लिए अच्छे हैं। कृषि का आधुनिकीकरण मोदी सरकार की प्राथमिकता। साल 2014 से केंद्र की मोदी सरकार की प्राथमिकता भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करने की रही है, जिसे स्मार्ट खेती की ओर आगे बढ़ते हुए लगातार बदलाव करने के जरिए किया जा रहा है। सरकार द्वारा जारी किए गए मृदा स्वास्थ्य कार्डों के इस्तेमाल से किसानों को विभिन्न इनपुट का कुराल उपयोग करने
और उनकी उपज को ज्यादा करने में मदद मिली है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन यानी NMNF जैसे कई कार्यक्रमों जो रसायन मुक्त और जलवायु स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देते हैं के जरिए छोटे किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों से इनपुट पर कम निवेश, उच्च कृषि आय और जलवायु परिवर्तन के खतरों और विभिन्न अनिश्चितताओं से सुरक्षा आदि का लाभ मिला है। ENAM पहल से कृषि बाजारों को जोड़ने से आई पारदर्शिता। ऐसे में बीज से बाजार तक के लक्ष्य को प्राप्त करने और किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए कृषि उपज की तैयारी के बाद की व्यवस्थाओं को मजबूत करना जरूरी है। ENAM पहल के जरिए पूरे देश में कृषि बाजारों को जोड़ने से पारदर्शिता आई है, साथ ही कृषि बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। बता दें कि पिछले 11 वर्षों में भारतीय कृषि क्षेत्र से जुड़ी पूरी व्यवस्था में व्यापक बदलाव देखने को मिला है, जिससे यह आधुनिक, वैज्ञानिक और समृद्ध बन गया है। आज भारतीय किसान ने न सिर्फ भारत के लिए खेती की है, बल्कि पूरी दुनिया में अपने उत्पादों के लिए व्यापक बाजार के रूप में देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि दुनिया के हर कोने में खाने की मेज पर भारतीय उत्पाद जरूर दिखे।